अखंडानंद बोधाय शिष संतापहारण सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरुवे नमः। ब्रह्मरूप सद्गुरो नमो प्रभो सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरो नासक भ्रम तम को धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसाय। हरादेव की जय घोष जो शब्दों में हम आप करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक प्रातः स्मरण अनंत विभूषित परमाराध्य परम पूजपाद संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि स नमन। व्यासपीठ पर विराजमान देवभूमि हरिद्वार से पधारे संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन। मंचस्थ पूज्य साधु चरण विद्वज्जन सत्संग प्रसाल में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, श्रद्धालु बहनों, प्यारे बच्चों, हम आप इस 2 दिवसीय संतमत सत्संग ज्ञान ध्यान यज्ञ में प्रथम दिन की द्वितीय पाली में उपस्थित है और प्रतिपाद विषय पर महापुरुषों से अमृत वचन सुन रहे हैं, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उपदेश को सुन रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये बड़े भाग से हम आपको यह मनुष्य का शरीर मिला है। यह भगवान श्री राम का रहे माध्यम जो उनकी सभा में बैठे हुए उनके प्रवासियों प्रजाजनों गुरुजनों था, उनको सुना रहे हैं कि यह शरीर हम आपको बड़े भाग से मिला है।
जीव बहुत जब पुण्य कर लेता है, बहुत पुण्य को इकट्ठा कर लेता है, तब जाकर यह मनुष्य का शरीर मिलता है। यह शरीर किस लिए मिलता है? परमात्मा कहता है कि शरीर तुमको मैं दिया हूं, जिस वास्ते के लिए वह काम करने के लिए वह करना। यह शरीर क्या है? इस शरीर से क्या काम होगा? यह शरीर सबको मुश्किल है। देवता भी इस शरीर के लिए ललायित रहता है। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, इस देही को देवा लोचै, असुर नर मुनिजन भावै हो। देवता लोग क्या है? स्वर्ग में है, वह पुण्य का भोग भोग रहा है। इस शरीर के लिए वह भी ललचता है, क्योंकि उनको यह सत्संग ज्ञान सुनने का नहीं है, क्योंकि यह सत्संग ज्ञान जो है 4,84 लाख में एक मनुष्य को ही दिया गया है। क्योंकि इसके अंदर क्या है? साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा साधनों का धाम है। हमारे आपके अंदर क्या है? इस शरीर देह में साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार है। और शरीर पाकर हम कौन कौन धाम घूमते हैं, यह धाम वह धाम, लेकिन अंदर में क्या है? साधन का धाम। इससे हम आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, परलोक को संवार सकते हैं। यह काम देवता से नहीं। जो भी 4,84 लाख में प्राणी है वो भी नहीं। इसलिए कहा ये बड़े भाग है, क्योंकि शरीर के अंदर बताया गया है। महापुरुष ने कहा शिव संगीता में, भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से कि हे देवी, इस देह में जो है ना, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरुवाक्य न लभ्यते। अमृत बताया है। ये शरीर के अंदर वह अमृत तत्व है, परमात्म तत्व है। सभी प्रकार की विद्या, दुनिया में जितने भी प्रकार की विद्या है, और देवी देवता के हम आप पूजा करते हैं 33 करोड़, सभी देवी देवता का वास इस देह में है। सभी तीर्थों का भी वास इस मनुष्य के शरीर में है, लेकिन हम आपको जानकारी नहीं है। वह ज्ञान कहाँ मिलेगा? गुरु वाक्य न लभते। जब तक गुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे, तब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। गुरु के सानिध्य में जाकर उस अमृत तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। वह परमात्मा को साक्षात्कार कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको यह शरीर दिया है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, भगवान का उपदेश है कि बड़े भाग तब हुए हम आप। लेकिन इस शरीर से वह बड़े भाग वाला काम नहीं करेंगे, तब क्या होगा? शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, हम आप तो सुन ही रहे थे सुबह में भी, ये शरीर नाश हो जाएगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे अति दुस्तारे
कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार माता के पेट में जाना और बार बार माता के पेट से बाहर आना। 9 मास जहाँ जठर अग्नि होता है पेट में, वहाँ बच्चा तपता है, गर्भ शिशु तपता है। इसलिए कहते हैं 9 मास सोना पड़ता है। आगे कहते अंगम गलितम पलितम मंडम दसन विहीनम जातम तुंडम करधृत कंपित शोभित दंडम तदपि मुचत्याम आशा भांडम। ये शरीर से अगर वह बड़े भाग वाला परमात्मा का भजन नाम सुमरन नहीं करेंगे, गलित हुआ सब गात, शरीर गल जाएगा, केस सफेद हो जाएगा, कर्म से सारे दांत भी टूट जाएंगे, और वृद्ध हो जाता है तो डंडे का सहारा लेते हो भी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। फिर भी जीने का क्या हो रहा है? फिर भी जीने का जो है ना आशा रहता है। और पोते पोतियां का जो शादी विवाह देखो, उनके बच्चे को देखो, इस हालत है यह शरीर का। इसलिए सज्जनों, परमात्मा हम आपको यह शरीर दिया है भजन सुमरन के लिए, अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए, भक्ति करने के लिए। नहीं करेंगे तो परमात्मा के लिए हम आप कीर्त घनी हो जाएंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कीर्त घनी भूल नर लोई, जाघट निश्चय नाम न होई। ये कीर्त घनी हो जाएगा ये शरीर जब हम नाम सुमरन नहीं करेंगे। सो नर कीट पतंग भवंगा, क्या बनेगा? कीट पतंग बिच्छू सांप यादि यादि जोनि 84 में धरे अंगा। 84 में धकेल दिया जाएंगे, यह हाल हो जाएगा। अभी सुन रहे थे कि 84 में घूमने के लिए कितना समय लगता है। एक एक जीव ऐसा है समुद्र में बहुत वर्षों तक जीता है। अगर पहाड़ में अगर हो जाए, पहाड़ योनि में मिल जाए, तो जब तक वह प्रलय नहीं होता तो पहाड़ मरता नहीं है। कितना वर्ष? सब मिला जुला के कहते 2.25 अरब वर्ष यह जीव दुख भोगेगा। तब कहते कबो कर करुणा नर दे। और परमात्मा अकारण ही यह मनुष्य का शरीर देता है बड़े भाग। इसलिए शरीर से हम आपको ईश्वर की भक्ति करनी है, नहीं तो यह माटी का महल है, खाक मिलेगा धूल। साईं के जाने बिना गधा कुत्ता सूर। उस परमात्मा को नहीं जानेंगे इस शरीर से, तो यह प्राण जब निकल जाता है तो जल्दीबाजी करते हैं लोग। घर के लोग ही कहते जल्दी करो नहीं बदबू आएगा, जल्दी हटाओ, जल्दी जलाओ। वो खाक राख हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, धूल में मिल जाता है, और त्रिक योनि में चला जाता है। इसलिए 4 खाने 84 लाख से बचना है तो बड़ा ही अवसर है, बड़ा ही ये मौका है। इस शरीर से हम आप उस परमात्मा का भक्ति करेंगे, ईश्वर को जानेंगे, पहचानेंगे, तभी हमारा आपका कल्याण होगा। इसलिए कहा भगवान साधन कीजिए, साधन करके मोक्ष प्राप्त कीजिए। यह देवता को भी दुर्लभ है, ये मनुष्य शरीर देवता को भी दुर्लभ है। इसकी महिमा ग्रंथों में ही है। विशेष ज्ञान की बात पूज्य श्री से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।